हमास और इजराइल के बीच जंग लंबे समय से चल रही है, लेकिन 16 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई जिसकी न तो हमास को उम्मीद थी न इजराइल को। दरअसल इस दिन चांस एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में हमास का चीफ याह्या सिनवार मारा गया। दरअसल 16 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा के शहर राफा में इजरायली डिफेंस फोर्स की डिवीजन 162 और 828 इस्लामिक ब्रिगेड गश्त कर रही थी। ताल अल सुल्तान इलाके में इजरायली सैनिक को एक संदिग्ध व्यक्ति इमारत में घुसता दिखा। सैनिक ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद इमारत को घेरकर वहां गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। कुछ देर बाद उन्होंने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग उस इमारत से दूसरी इमारत में जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 व्यक्ति खुद को चादर से ढके हुए चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। इजरायली सेना ने फिर उन तीनों पर गोलियां चलाईं, जिससे वो अलग हो गए। 2 लोग एक इमारत में चले गए, वहीं तीसरा आदमी दूसरी इमारत में घुस गया। इजरायली सेना ने उसे घेर लिया। जैसे ही सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उनके ऊपर अंदर से ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इजराइल के सैनिकों ने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा। ड्रोन को इमारत के अंदर सोफे पर बैठा एक घायल व्यक्ति दिखा। स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला कर दिया और वो लौट गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वो कौन है। अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह इजरायली सैनिक घटना स्थल पर वापस लौटे। सफाई के दौरान उन्हें उस व्यक्ति का शव मिला जो सिनवार से मिलता जुलता था। किसी को भी यकीन नहीं था कि जिस सिनवार को इजरायली सेना इतने सालों से ढूंढ रही है वो इतनी आसानी से मिल जाएगा। यही नहीं, इसी साल 23 सितंबर को भी इजरायली सेना ने सिनवार को मारने का दावा किया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही उसके जिंदा होने की खबर मिली थी। इसके चलते इजराइल ने एकदम से मौत की पुष्टि नहीं की। सैनिकों ने इस बार एहतियात बरता। पहले शव को सिनवार के चेहरे से मिलाने की कोशिश की। दोनों के चेहरे, दांत और हाथ की घड़ी को मिलाकर देखा। इसके बाद जब पूरी तरह कंफर्म हो गए तो शव की उंगलियां काट ली। उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट के लिए इजराइल भेजा गया। सैनिकों ने शुरुआत में शव को वहां से हटाया नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि वहां कोई विस्फोटक हो सकता है। गुरुवार देर शाम ये जानकारी मिली कि इमारत में जो शख्स मरा पड़ा है वो हमास का चीफ याह्या सिनवार ही है। इससे पहले जब भी सिनवार को देखा गया था तो वह बंधकों को ढाल बनाकर चलता हुआ दिखता था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई बंधक नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि वह चुपचाप किसी को नजर आए बिना राफा से उत्तरी इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस तरह से याह्या सिनवार को मारा गया उसे चांस एनकाउंटर कहा जाता है। चांस एनकाउंटर का मतलब है ऐसी मुलाकात जिसकी आप उम्मीद भी न कर रहे हैं। चांस एनकाउंटर के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके ऊपर कई कहानियां भी लिखी गई हैं। ऐसा ही एक किस्सा है एप्पल के को-फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिएक की मुलाकात का। दरअसल जॉब्स और वोजनिएक की मुलाकात 1970 में उनके दोस्त बिल फर्नांडेज ने करवाई थी। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए और एप्पल कंपनी की नींव पड़ी। इसी तरह हमास चीफ सिनवार की मौत को भी चांस एनकाउंटर बताया जा रहा है। 16 अक्टूबर को जब इजरायली सैनिकों ने हमास के 3 लड़ाकों को मारा, तब उन्हें पता नहीं था मरने वालों में हमास का चीफ भी होगा, लेकिन ऐसा हुआ। यही है चांस एनकाउंटर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।